Hello students, English medium, standard 10th, subject social science, lesson 11, इंडिया वाटर रिसोर्सेज। तो यहाँ पे जो है हमें इंडिया में जो है वाटर के रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, वाटर रिसोर्सेज का यूज़ किस तरह से होता है, उसको किस तरह से यूटिलाइज होना चाहिए, इस सब के बारे में हमें इस लेसन में दिया है, जो हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेंगे। There is a water, hence there is a life. Any type of life cannot be imagined on the earth without the water. There is no other option for water resources. The list of its uses is very long. Entire biotic world uses water to sustain itself. The prosperity of any nation depends on its agriculture and the amount of water it uses in it. Water is also required for drinking, domestic uses, and its industries. Water shortage is being created because of the rate and volume at which it is being used by the increasing population and for the development projects. With this consideration, it is necessary to use water sparingly. Water is a limited resource. No other resources can be used in its place. If the environment exists, it is because of water. So water is an inseparable part of लाइफ। तो यहाँ पे हमें बताया है कि वाटर जो है वह है तो लाइफ है, वाटर के बिना जो है यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हमें आगे बताया है कि वाटर के बिना जो है हम यहाँ पे लाइफ की इमेजिनेशन नहीं कर सकते, एंड यह जो है वाटर लिमिटेड है, यह जो है ऐसे अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, और यह जो है एक ऑप्शन, ये इसका जो है अदर ऑप्शन भी नहीं है कि जो हम वाटर की प्लेस पे किसी और रिसोर्सेज का यूज़ कर सके, ऐसा भी यहाँ पे नहीं है। एंड यहाँ पे जो है वाटर का यूज़ जो है वह एग्रीकल्चर में और फिर होम में वगैरह किसी भी प्लेस पर जो है वाटर का यूज़ होता है। तो वाटर के बिना जो है यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। और जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह इंक्रीज़ हो रही है, वैसे वैसे जो है यहाँ पे वाटर की जो है डिमांड वह भी इंक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर वगैरह जो है वह बहुत ही जो है लोअर लेवल पे है। तो इसी तरह से जो है वाटर की शॉर्टेज यह जो है एक बहुत बड़ा इशू जो है वह बन चुका है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें इसके बारे में बताया है। आगे हम जानेंगे सोर्सेस ऑफ वाटर की वाटर के जो सोर्सेस कौन से हैं। देयर आर 3 सोर्सेस ऑफ वाटर, रेन वाटर, सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर। तो यहाँ पे हमें बताया कि वाटर के जो है 3 सोर्सेस है, जिसमें रेन वाटर, सरफेस वाटर एंड द लास्ट वन इज द ग्राउंड वाटर। रेन वाटर, rain is the original sources of water on the earth. River, lakes, streams, well, etc. and are secondary sources. All these sources exist due to रेनफॉल। तो यहाँ पे हमें बताया कि रेन जो है वह एक ओरिजिनल सोर्सेस है, जो कि जिसकी वजह से जो है अर्थ पर वाटर है। और उसके बाद में हमें बताया जैसे कि रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम्स वगैरह जो है यह सब जो है यह भी रिसोर्सेस है, लेकिन यह जो है सेकेंडरी रिसोर्सेस है। जबकि यहाँ पे बताया है कि रेन जो है वह जो है ओरिजिनल रिसोर्सेस माना जाता है। उसके बाद में बताया सरफेस वाटर। The water on the surface of the earth is in the form of the river, lake, pond, sea, streams, etc. It is called the surface water. Rivers are the main sources of the surface water. तो यहाँ पे हमें बताया है कि हमें यहाँ पे अर्थ पे जो हम देखते हैं रिवर, लेक, पॉन्ड, सी में वगैरह जो वाटर वगैरह देखते हैं, तो यह सब जो है सरफेस वाटर है। इसे जो है हम यहाँ पे सरफेस वाटर कहते हैं, एंड इसका जो मेन सोर्सेस है वह रिवर्स है। नेक्स्ट वन इज अ groundwater. Groundwater has an important place among the sources of water. Groundwater is obtained due to the process of the water absorbed by the lower strata of the land. तो यहाँ पे हमें बताया है कि लैंड का जो वाटर है जो कि जो है यहाँ पे अंदर की तरफ अब्जॉर्ब हो जाता है लैंड के, उसे जो है हम यहाँ पे उसको बाहर निकालते हैं उस वाटर को, जिसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। The volume of the groundwater is unlimited. In the northern plains of the India, there is about 42% of the groundwater. In southern India, there is less of the groundwater due to the plateau and the mountains regions. Groundwater is utilized maximum for irrigation. तो यहाँ पे हमें बताया है कि नॉर्थर्न इंडिया में जो है वहाँ पे 42% हम जो है ग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं, जबकि जो साउथ इंडिया है वहाँ पे जो है यहाँ पे बहुत ही लोअर लेवल पर जो है यहाँ पे हम ग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं। वहाँ पे हमें इतना ग्राउंड वाटर्स जो है वह अवेलेबल नहीं होता। एंड उसके बाद में हमें यहाँ पे नेक्स्ट वी आर टू नोइंग अबाउट द वाटर रिसोर्सेज एंड
यूसेस। तो यहाँ पे हमें बताया है कि वाटर रिसोर्सेज क्या है एंड उसका यूसेस किस तरह से हो रहा है। इरिगेशन, about 84% of water in India is useful for irrigation. Example, about the 1500 liters of water is required to produce 1 kg of wheat, paddy, jute and the sugarcane crops that require more water. Water is being used for irrigation since ancient time. In 2nd century, the famous Grand Anicut Canal was constructed across the river on the Kaveri. In 1882, the Eastern Yamuna Canal was constructed in उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे हमें बताया है कि अबाउट 84% जो वाटर है वह जो है इंडिया में इरिगेशन के लिए यूज़फुल होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें बताया कि जैसे 1500 जो लीटर्स वाटर है वह हमें 1 किलोग्राम जो है यहाँ पे वेट प्रोड्यूस करने के लिए 1500 लीटर्स वाटर की जो है रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है। एंड उसके बाद बताया जैसे कि यहाँ पे जूट, शुगर केन, क्रॉप्स वगैरह जो है उन सबके लिए यहाँ पे जो है हमें ज़्यादा जो है वह वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद यहाँ पे हमें बताया कि इरिगेशन जो है यह हमारे इंडिया में जो है एंशियंट टाइम से ही यूज़ होती है। जैसे कि जो है 2nd सेंचुरी में यहाँ पे हमें बताया कि फेमस ग्रैंड एनिकट कैनल जो है उसका कंस्ट्रक्शन जो है कावेरी रिवर पर हुआ। एंड देन आफ्टर जो है 1882 में ईस्टर्न यमुना कैनल जो है उसका कंस्ट्रक्शन जो है उत्तर प्रदेश में हुआ। There are 3 mediums of the irrigation in India. These are wells and tube wells, canals and the ponds. Of these wells and the canals are major mediums of irrigation. Canals and the ponds come at the 2nd and 3rd place respectively. Canal irrigation is practiced in the vast plains of the Satluj and Ganga and Yamuna and also in the delta regions of the Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri rivers in the eastern plains. Wells and the tube wells are very common in the alluvial plains. Irrigation by the ponds is the practiced more in the eastern एंड द साउथर्न स्टेट्स। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इंडिया में जो है यहाँ पे इरिगेशन के जो है 3 मीडियम्स है, जिसमें हमें बताया फर्स्ट वन इज़ अ वेल्स एंड द ट्यूबवेल्स, सेकेंड वन कैनल्स एंड थर्ड वन इज़ अ पॉन्ड्स। एंड इस टाइप्स के जो है हमें यहाँ पे 3 मीडियम्स बताए। उसमें हमें बताया है कि वेल्स एंड कैनल्स जो है यह मेजर मीडियम है इरिगेशन के लिए। एंड उसके बाद में जो है रिस्पेक्टिवली यहाँ पे कैनल्स एंड उसका जो पॉन्ड्स वगैरह है वे सब आते हैं, उनका यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जैसे गंगा, यमुना, इन सभी रिवर्स के यहाँ पे जो है इरिगेशन में जो है कैनल्स का यूज़ होता है। कैनल्स के मीडियम से वहाँ पे इरिगेशंस होती है। एंड देन आफ्टर महानदी, गोदावरी, कृष्णा ऑल द वो जो है वे सभी जो है वहाँ पे भी इन सब का यूज़ होता है। कैनल्स के मीडियम से ही वहाँ पे जो है इरिगेशन वगैरह होता है। नेक्स्ट, मल्टीपर्पज़ ऑफ प्रोजेक्ट्स। Many large and the small rivers flow in India. Water transportation is very rich in India. This is because its physiography is such that the many rivers merge with the other rivers and the empty their water into the sea, with the idea that this water may be the harnessed and for the various purpose. Multi-purpose projects are planned many rivers. A multi-purpose projects meant to solve the various problems associated with the river's valley. It includes the flood control, prevention of the soil erosion, water for drinking and irrigation industries, water provided to settlements, generation of electricity, internal water transportation, entertainment, wildlife protection and the development of fishery, etc. तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो मल्टीपर्पज़ जो है प्रोजेक्ट्स के उनके बारे में बताया है कि इंडिया में जो है मैनी लार्ज एंड स्मॉल रिवर्स जो है वो फ्लो होती है। एंड वहाँ पे जो है इंडिया में हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है यह सबसे इजी मीडियम जाना जाता है। जैसे वन कंट्री से अदर कंट्री में जो है यहाँ पे हमें कुछ भी यहाँ पे जो प्रोडक्शंस वगैरह है वह किसी और कंट्री में एक्सपोर्ट करना होता है या इंपोर्ट करना होता है, तो हम जो है यहाँ पे यह मीडियम जो है ट्रांसपोर्टेशन का रिवर्स वगैरह का जो है वह हम सिलेक्ट करते हैं, यह इजी मीडियम जाना जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि इस तरह से काफ़ी सारे यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए गए हैं, जिसमें हमें बताया कि यहाँ पे मल्टीपर्पज़ जो है प्रोजेक्ट में जो है वेरियस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एसोसिएटेड किए गए हैं। एंड देन आफ्टर जैसे कि फ्लड कंट्रोल वगैरह करना हो, प्रिवेंशन करना हो, सॉइल इरोजन, वाटर फॉर ड्रिंकिंग जो है ड्रिंकिंग के लिए वाटर अवेलेबल्स करवाना हो, इरिगेशन की फैसिलिटी के लिए इंडस्ट्रीज़ में वगैरह जो है
यह जो वाटर है, जैसे कि वाटर जो है वह प्रोवाइड करवाते हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, एंड इंटरनल वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शंस के लिए, डेवलप जो फिशरी डेवलपमेंट है उनके लिए जो है यहाँ पे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स जो है वह किए गए हैं कि जिससे इन सभी में जो है हेल्प हो और इस वाटर का यूज़ हो। नेक्स्ट, मेजर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हमें बताया कि जो मेजर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स इंडिया में जो है वह कौन कौन से है। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, रिवर्स एंड स्टेट्स टू बी बेनिफिटेड। तो यहाँ पे हमें बताया कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स जो है वह कौन कौन से बनाए गए हैं, कौन से रिवर पे बनाए गए हैं, एंड उससे जो है कौन से स्टेट्स को बेनिफिट होता है। तो यह सब आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन में यहाँ पे दिया गया है जो आप पढ़ सकते हो।